तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या कल बिग बॉस के फिजिकल टास्क के दौरान फुकरा इंसान के साथ गलत वे में धक्का मुक्की हुई? वेल गाइस कल बिग बॉस में बहुत कुछ हुआ एंड मैं आप लोगों को शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बेसिकली कल इस सीजन का फर्स्ट फिजिकल टास्क हुआ था एंड पूरे घर को दो टीम्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक व्हाइट टीम जिसमें की फुकरा इंसान, जिया, आकांक्षा, आलिया, जैड ये लोग थे एंड दूसरी तरफ ब्लैक टीम जिसमें की पूजा भट्ट, अविनाश, साइरस, बेबिका एंड मनीषा थे। अब ये टास्क बेसिकली 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉल मेकिंग करने के लिए बिग बॉस ऊपर से मटेरियल्स दे रहे थे एंड हर टीम से किन्हीं 2 कंटेस्टेंट्स को वो मटेरियल्स कलेक्ट करना था एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये भी कोशिश करना था कि दूसरे वाली टीम को मटेरियल ज्यादा ना मिले ताकि उन लोग को डॉल्स बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो। अब सेकेंडली हर टीम्स को 10 डॉल्स बनाने थे एंड थर्डली दोनों टीम्स में से एक पर्सन इंस्पेक्शन के लिए दूसरे टीम्स के पास जाएंगे एंड वो इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या ठीक से डॉल बने या नहीं। व्हाइट टीम से आलिया जाकर इंस्पेक्शन कर रही थी एंड ब्लैक टीम से पूजा भट्ट आ रही थी इंस्पेक्शन करने के लिए। अब फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे फुकरा इंसान और अविनाश के बीच में एक बड़ा आर्ग्यूमेंट चालू हो गया। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज जैसे ही आलिया आई थी ब्लैक टीम का इंस्पेक्शन करने के लिए तो वहां से जैड भी आकर उनको बोलने लगे कि पूजा बहुत टफ वे में इंस्पेक्शन कर रही है एंड शी इज रिजेक्टिंग मेनी ऑफ द डॉल्स। ये चीज अविनाश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो बोलने लगे कि आप क्यों आके बोल रहे हो यार, उनको इंस्पेक्शन करने दो अपना। फिर वहां से फुकरा इंसान भी आकर नोटिस करने लगे कि बिग बॉस के मना करने के बाद भी मनीषा स्टिल डॉल्स में कुछ चेंजेस कर रही थी एंड ये अलाउड नहीं था। तो वही इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया कि भाई वो आके क्यों बोल रहा है एंड फुकरा इंसान बोल रहे हैं कि वो डॉल्स क्यों बना रही है। तो काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था इन दोनों के बीच में। आपको पिक्चर्स के थ्रू समझ आ ही रहा होगा। अब आ जाते हैं सेकंड इंसिडेंट में जहां पर फुकरा इंसान बोल रहे थे कि मेरे को पुश किया जा रहा है बेमतलब का। अब फुकरा इंसान तो आप लोगों को पता ही होगा बहुत लंबे है, उनका हाइट एडवांटेज था, वो आराम से मटेरियल्स के ऊपर रीच कर ले रहे थे एंड अपनी टीम को दे रहे थे। एंड दूसरी तरफ साइरस का हाइट काफी एवरेज है एंड वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे भाई। तो हुआ क्या कि एक दो बार उन्होंने फुकरा इंसान को अपने एल्बो से पुश किया, जो कि उन्होंने पॉइंट आउट करके भी बोला कि साइरस सर ऐसे मत करो, ये गलत है। बट हाँ ये चीज उतना सीरियस नहीं हुआ क्योंकि फिजिकल टास्क है, थोड़ा मोड़ा तो इधर उधर चलता ही है। बट जब बार बार ऐसे होने लगा एंड अविनाश भी फुकरा इंसान का हाथ ऐसे हटा दे रहे थे मटेरियल्स के आगे से, तब उन्होंने आकर कन्फ्रंट किया कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। एंड वंस अगेन फुकरा एंड अविनाश के बीच में एक बड़ा आर्ग्यूमेंट चालू हो गया, एक फाइट चालू हो गया। साइरस ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा शांत है, वो उतना ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे बट अविनाश बार बार फुकरा को बोल रहे थे कि भाई तू हर बार सही नहीं हो सकता है। एंड ऑल्सो इस टास्क के दौरान अभिषेक का फलक के साथ भी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था। भाई साहब पहले ही फिजिकल टास्क में इतने सारे कांड हो गए। एंड या गाइस अगर आपको ऐसे अपडेट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। फ्यूचर में भी मैं आप लोग को ऐसे ही अपडेटेड रखूंगा। बाकी टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान तो उनका एंड पूजा भट्ट का काइंड ऑफ फ्रेंडशिप वापस हो गया है। फर्स्ट वीक के दौरान उतना अच्छा उन लोगों का रिलेशन नहीं था बट देन वो लोग अपने डिफरेंसेस को असाइड रखे एंड दोनों के बीच में अभी अच्छा बॉन्डिंग हो रहा है। सो इसी फ्रेंडशिप से रिलेटेड जब फुकरा इंसान के पेज में एक रील अपलोड किया गया, ये चीज कुछ फैंस को अच्छा नहीं लगा एंड ऐसे कमेंट्स भर गए उसमें। पूजा भट्ट हेट बटन, दादी को डर लगा क्या, शी अंडरस्टूड द फैन फॉलोइंग ऑफ हिम सो शी इज बिहेविंग गुड विद हिम, WTF डोंट पुट रील विद हर, पूजा नहीं पसंद, इससे दूर रहो अभी भैया। अब फुकरा इंसान के फैंस इस चीज को लेकर थोड़ा सा खुश नहीं है बट वो उनके लिए सपोर्ट तो बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं एंड हर जगह। लिटरली वजाहत हसन एक स्टोरी अपलोड करके दिखाया कि जो नया सॉन्ग आया है पसूरी न्यू टी सीरीज का, उसमें भी टॉप कमेंट फुकरा इंसान के ही बारे में है। अब ये गाना के अराउंड तो अलग ही कंट्रोवर्सी चल रहा है। इफ यू डोंट नो तो ये गाना एक रीमेक है। ओरिजिनल सॉन्ग 2 पाकिस्तान के आर्टिस्ट अली सेठी एंड शे गिल बनाए थे एंड ये गाना लिटरली बहुत ज्यादा वायरल गया था। हाँ ये वही वाला गाना है, रावाज बावाज नू ना रोके। अरे मैं जानबूझ के अच्छे से नहीं गा रहा हूँ यार, टी सीरीज वाले क्लेम मार देते हैं, वरना तो एकदम अच्छे से गाता है यार आप लोगों के लिए। बट यार जब ये गाना का रीमेक आया तो फैंस वर नॉट हैप्पी अबाउट इट। लोग बोलने लगे कि टी सीरीज फिर से एक और अच्छे गाने का रीमेक बनाकर उसको बर्बाद कर दे रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तानी फैंस की तरफ से कुछ ऐसे ट्वीट्स आने लगे, वी पाकिस्तानीज आफ्टर लिसनिंग एन इंडियन वर्जन ऑफ पसूरी, ओरिजिनल पसूरी, पसूरी बाय टी सीरीज, लिसन टू पसूरी रीमेक और गो टू जेल मी। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार एंड कृष्णा अभिषेक के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे कृष्णा अभिषेक ट्रोल किए थे थोड़ा सा पुनीत सुपरस्टार को एंड उसके बाद उनको पुनीत सुपरस्टार के फैंस की तरफ से थोड़ा सा बैकलैश मिला था। वेल आफ्टर दैट बैकलैश जब कृष्णा अभिषेक अपना लेटेस्ट पोस्ट किए इंस्टाग्राम पर तो उसका कमेंट सेक्शन ही उन्होंने ऑफ करके रखा है। अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टोरी के बारे में रिलेटेड टू देवराज पटेल। वेल गाइस शायद अभी तक आपने ये न्यूज सुनी लिया होगा कि द वायरल मीम बॉय दिल से बुरा लगता है इज नो मोर, उनका छत्तीसगढ़ में एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसके वजह से ही पास्ट अवे। पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि वो एंड
उनका एक दोस्त बाइक में जा रहे थे एंड एक ट्रक आकर उनके बाइक के ऊपर हिट कर दिया, जिसके वजह से देवराज के सर एंड अदर बॉडी पार्ट्स में सिवियर इंजरीज आए एंड ही पास्ड अवे। बट उनके फ्रेंड को भी इंजरीज आए बट ही इज मोस्टली फाइन। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो ट्रक को पुलिस ने सीज कर लिया एंड वो ड्राइवर को भी डिटेन कर लिया गया है। अब ये न्यूज जैसे ही बाहर आया, यूट्यूब कम्युनिटी अपने तरफ से कंडोलेंसेस देने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल भुवन बाम जो कि ढिंडोरा वेब सीरीज में उनके साथ काम भी किए हुए, उन्होंने ये स्टोरी अपलोड किया, हार्ट ब्रेक इमोजी एंड बैकग्राउंड में उन्होंने एक फोटो शेयर किया उनके साथ। आशीष चंचलानी का हार्ट सिंक्स थिंकिंग अबाउट दिस, ओम शांति मेरे भाई, यू मेड अस ऑल लाफ विद योर इनोसेंस एंड कॉन्फिडेंस। आदिल पारी कहे आज तो सच में दिल से बुरा लगा है, रेस्ट इन पीस ब्रदर। आई एम बिक्सू कहे ब्रो रेस्ट इन पीस किंग। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में। तो क्या शाहरुख खान एंड उनकी बेटी सुहाना खान का एक कोलैबोरेशन मूवी आने वाला है? वेल इसके रिगार्डिंग कल एक रिपोर्ट आया एंड बताया गया कि आफ्टर दंकी एसआरके एंड सुहाना खान आर गोइंग टू टीम अप एंड सुहाना खान अपना थिएट्रिकल डेब्यू करेगी। ये प्रोजेक्ट अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में, तो एसआरके के रोल के बारे में या फिर मूवी का टाइटल तक के बारे में भी हम लोग को नहीं पता है। ऑल्सो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या एसआरके एंड फराह खान का कॉम्बिनेशन हम लोग को वापस देखने को मिलेगा? वेल गाइस इफ यू डोंट नो, तो ये लोग दोनों मिलकर काफी बढ़िया हिट मूवीज लाए, जैसे कि मैं हूं ना, ओम शांति ओम एंड हैप्पी न्यू ईयर। बट रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये लोग दोनों वापस एक मूवी में आ सकते हैं, जिसमें कि फराह खान विल बी द डायरेक्टर एंड शाहरुख खान लीड रोल के साथ साथ ये मूवी को प्रोड्यूस भी करेंगे। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिक चस्का ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड अर्पित बाला ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड आयरॉनिक एफएफ ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स एंड एकता मोरे ने कंप्लीट कर चुकी हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली एलआर व्लॉग को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड एक गेम खेलते वक्त अपने पीसी को ही तोड़ दिया भाई। तो यार गाइस एक नया गेम आया एंड स्पीड इसको अपने स्ट्रीम में खेल रहे थे एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए एंड इसके आगे क्या हुआ एक छोटा सा क्लिप आप खुद देख लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट को एक्सपोज कर दिया गया है? वेल गाइस मैंने आप लोगों को कल वाले वीडियो में दिखाया था कि मिस्टर बीस्ट सेड कि उनको वो टाइटैनिक सबमरीन के लिए इनविटेशन आया था बट उन्होंने नो बोल दिया था। बट ये ट्वीट के बाद लोग नोटिस करने लगे कि इनका मैसेज ब्लू में दिखा रहा है एंड ये बेसिक चीज तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्लू मैसेजेस वही दिखाते हैं जो भेज रहा है आदमी, नॉट कि उनको जो आ रहा है आगे से। तो इससे रिलेटेड जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा माई फ्रेंड सेंट मी द स्क्रीनशॉट ऑफ व्हेन ही इनवाइटेड मी। मतलब कि बेसिकली जब ये इंसिडेंट हुआ तब उनके फ्रेंड को याद आया कि उन्होंने इनवाइट किया था मिस्टर बीस्ट को। सो या जो ब्लू मैसेज हम लोग देख रहे हैं बेसिकली मिस्टर बीस्ट के फ्रेंड उनको ये मैसेज किए थे आगे से एज एन इनविटेशन। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क वर्सेस मार्क ज़करबर्ग के बारे में। सो इलॉन मस्क एंड मार्क ज़करबर्ग के एमएमए फाइट के बारे में डिस्कशन चल ही रहा है, आप लोग को पता ही होगा। कल यूट्यूबर लेक्स फ्रिडमैन अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो मार्क ज़करबर्ग के साथ जूजित्सु का एक प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे एंड क्लिप में आप देख ही सकते हो मार्क ज़करबर्ग काफी डिसेंट है यार, ही इज नॉट एट ऑल बैड। एंड ये क्लिप देखने के बाद इलॉन मस्क फैंस अब थोड़ा सा डर गए। वो लोग बोलने लगे कि भाई इलॉन मस्क को अगर हराना है मार्क को तो उनको ट्रेनिंग अभी के अभी चालू करना होगा। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।